मैंने तुमसे पूछा, बुरा लगा? नहीं। तुम्हारा यह जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गई कि क्या मेरे बात करने ना करने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? पर मैं जब भी तुमसे नाराज होकर बात करना बंद करती हूँ, दिल धड़कना भूल जाता है और दिमाग सोचना। मन करता है कि तुम मुझे आवाज़ दो और मैं उस आवाज़ में खो दूं अपने आप को। कभी लगता क्यों ना कॉल करके सुन लूं तुम्हारी आवाज़, पर है ना मेरे पास भी अहम की भावना। क्यों करूं जब तुम्हें चाहत ही नहीं मुझे सुनने की। मैंने कहीं सुना था जिंदगी को लाइटली लेने का, लेकिन जिंदगी का हर एक पन्ना जब तुमसे जुड़ा हो तो इसे कैसे मैं हल्के में ले लूं। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस रासायनिक क्रिया है जो दिल और दिमाग को बंद कर देती है और सोचने समझने की क्रिया समाप्त कर देती है। पर अगर ऐसा होता है तो किसी एक के लिए ही ये दिल क्यों धड़कता है? समझ के बाहर है ना ये प्यार व्यार। कितना अच्छा होता ना मेरी तरह तुम्हारा भी दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता और मेरा ही नाम तुम्हारी जुबान पर होता। पर तुम्हारे लिए तो मेरे सिवा सभी लोग खास हैं। और हाँ, काम की अधिकता भी तो कारण है ना मुझसे दूर जाने का। कुछ प्यार अधूरा ही रहता है। क्या मेरे प्यार को भी अधूरापन ही मिलेगा? पर मैं तो तुम्हारे ही रंगों में रंगी हूँ, सो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ अधूरापन भी स्वीकार है मुझे। तुम खुश रहो, जानते हो, चाहती हूँ कि अपनी खुशी भी तुम्हें दे दूँ, पर अपनी खुशी तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अधूरी होकर कभी खुश नहीं रह सकती। जा रही हूँ तुमसे दूर, कुछ दूर, जहाँ से मैं तुम्हें तो देख सकूं, पर तुम मुझे नहीं देख सकोगे। जब मुझे लगेगा कि जितनी बेकरारी मेरे दिल में है, उतनी ही तुम्हारे दिल में पनपने लगी, तब मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी बाहों की गर्माहट मुझे बेचैन तो करेगी, पर इस बेचैनी में भी बहुत प्यारा एहसास कैद रहेगा। फिर से आतुर मन मिलन के लिए। तुम्हारी निधि। यह पत्र पढ़कर मैं कुछ देर सन्न रह गया। काठ बना खड़ा चुपचाप इस खत को बार बार पढ़ता रहा। परसों रात को ही तो आया था, 1 सप्ताह के बाद। नाराज निधि को मनाने में 1 घंटा लग गया। उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई। अबोलापन 2 दिन तक घर में रहा। आज रात ही तो इस घुटन भरे अबोलापन से छुटकारा मिला था। फिर उसने पूछा तो था, अरे, नाराज होने से तुमको बुरा लगता है ना? और मैंने सहजता से कह दिया, नहीं। ओह निधि, तुम बात नहीं करती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं दर्शाना नहीं चाहता। मुझे लगता अगर इस बात को तुम्हारे सामने कहूँगा तो तुम और ज्यादा रूठने लगोगी। और अगर मैं कह दूं कि बुरा नहीं लगता, तुम बात करो या ना करो, तो तुम रूठना कम कर दोगी। मैंने अपना फायदा देखा, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मुझे माफ कर दो निधि, तुम आ जाओ वापस। अब मैं सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समय दूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतना गुस्सा करती हो। गुस्सा भी प्यार का ही एक रूप है। पर मैं उस समय इसलिए नहीं मनाता क्योंकि तुम उस समय मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पाती। इंसान जब किसी से नाराज होता है तो वह उस समय हर हाल में गलत लगता है। तब समझाना गुस्से को बढ़ाना ही होता है। तुम समझती हो कि उन लम्हों में मैं बहुत आराम से रहता हूँ। तुम्हें क्या पता कि मैं हर रात जागता हूँ सिर्फ तुम्हारी याद में। शायद कॉल आ जाए और मैं सुन ना पाऊँ। लम्हा लम्हा बेचैनी और बेकरारी छाई रहती है। तब सिर्फ तुम ही मेरे ख्यालों में रहती हो। वक्त का पता नहीं चलता और खाना पीना सब भूला रहता। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ, पर कभी तुम खुद को मेरी जगह रख करके देखो, तब समझ में आएगा कि काम का कितना प्रेशर रहता है मेरे ऊपर। तब तुम कहोगी, क्यों करते हो इतना काम? तो मेरी जान, काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी ज़रूरतें
और रोज की फरमाइश कौन पूरा करेगा? ऐसा क्यों किया निधि? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। थोड़ी व्यस्तता थी और कभी-कभी दोस्तों के पास बैठ जाता था, लेकिन फिर भी मैं समय निकालता था तुम्हारे लिए। हाँ, इधर कुछ ज़्यादा ही झगड़े होने लगे थे, लेकिन वजह मैं या तुम नहीं थी, वजह थी परिस्थितियाँ। पर क्या करता, नौकरी ही ऐसी है, उसके लिए 24 घंटे भी कम हैं। तुमको कितनी बार समझाया, तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा बताओ? रोने का मन हुआ मेरा, दिल किया नौकरी छोड़कर वहां से भाग जाऊं, जहां निधि मेरी प्रतीक्षा कर रही है, पर उसने बताया नहीं कि वो कहाँ गई है। इस प्यारे से बसंत के मौसम में मेरी बसंत पता नहीं कहाँ चली गई। दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। कुछ पलों की जुदाई कितनी तकलीफ देह। अब समझ में आ रहा है क्यों निधि मेरे कई कई दिनों घर बाद आने पर रूठ जाती थी। सच, अकेलापन बहुत उबाऊ होता है। खिड़की के खुले रहने के बावजूद दम घुट रहा था। हवा ने भी जैसे मुंह मोड़ लिया हो। बाहर निकला, बागवानी की शौकीन निधि। क्यारियों में उसने एक से एक बढ़कर फूल लगाए हुए थे। इस पर पहले कभी मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन मेरा मन वहाँ भी नहीं लगा। आज फिर लखनऊ जाना था, मन नहीं कर रहा था, फिर भी जाना तो था ही। और फिर इस अकेलेपन से भी तो दूर जाना चाहता था। चाय पीने की इच्छा हुई। किचन में जाते ही निधि की याद आई और मैं लौट आया। आंसुओं को पोंछते हुए तैयार हुआ और निकल गया घर से। महसूस हुआ पीठ पर किसी की आंखों का स्पर्श। मैंने पलट कर देखा, कोई ना था। लखनऊ जाने के बाद मेरा मन वापस अपने घर जाने के लिए बेचैन होने लगा। ऐसा लगता निधि मेरा प्रतीक्षा कर रही होगी। फिर मैं वापस आ गया इलाहाबाद। घर पहुंचकर जब देखा नहीं है निधि, मन झुंझलाया और निधि पर गुस्सा भी आया। क्या वह नहीं जानती कि नौकरी तो उसी के सुख सुविधा के लिए करता हूँ। सोचता हूँ कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मेरा भी मन करता है कि उसके साथ बैठ के सारी जिंदगी गुजार दूँ। पर बैठने से सब कुछ तो नहीं मिल जाता। वह ये बात क्यों नहीं समझती है? मन खींच आया अपने आप पर। निकल गया मैं फिर से घर से। निरुद्देश घूमता रहा सड़कों पर। बनारस जाने वाली बस दिखी और मैं जाकर उसी में बैठ गया। भूख से पेट में जलन उठी, प्यास भी महसूस हुई। 2 दिनों से भूखे प्यासे बेवजह मैं चलता जा रहा था। एक जगह बस रुकी, पार्ले जी बिस्किट के साथ एक कप चाय गटक लिया। दुख हो या सुख, पेट कब शांत रहता है। गंगा घाट पर घंटों बैठा रहा। पानी को रौंदते हुए नाव, स्टीमर की आवाज, पंछियों की चहचहाहट, मछलियों का बार बार उछलकर पानी की सतह पर आना, बच्चों की हंसी, प्रेमी प्रेमिकाओं की प्यार भरी बातें, बुजुर्ग की आस्था भरी निगाह उदासी के गर्त में मुझे ढकेलने लगी। सब खुश हैं, सिर्फ मेरे सिवा। मेरे हिस्से में दुख क्यों दे गई निधि? गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई। भीड़ का बढ़ता रेला और मेरा मन इस भीड़ से मुक्ति के लिए झटपटाने लगा। मन किया कि आरती देख लूं, लेकिन आस्था अनास्था के बीच त्रिशंकु जैसा मन डोलने लगा और मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मेरा मन किया कि एक बार निधि को फोन करूं, शायद वह मान जाए और आ जाए फिर से मेरी बाहों में। पॉकेट में हाथ डाला, मोबाइल नहीं था। बेचैन मन ने सोचा कहीं छोड़ दिया मोबाइल। फिर मन ने ही समझाया कि शायद हड़बड़ी में छोड़ आया हूँ घर पर ठंडी हवा का झोंका आया और चला गया। आसमान की ओर देखा, साफ और सफेद बादल तैर रहे थे। कुछ एक तारे भी दिख रहे थे। चांद बादलों में छिप के शरारत कर रहा था। यही चांद कई बार हमारे प्यार को देखा करता था, जब खुले आसमान पर, आसमान के नीचे मैं और निधि एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे।
निधि कभी कभी शर्मा के कहती, धत, चांद मुझे देख रहा है। मैं हंसते हुए कहता, चांद भी तुम्हारी तरह शर्मा कर छिप रहा है। कहाँ हो गुड़िया? मैं यह कहता और हंसी आ जाती। जब भी उसे गुड़िया कहता, वह आंखों को गोल गोल घुमाकर कहती, मैं निधि हूँ, छोटी सी गुड़िया नहीं, जिसे जब चाहो चाबी से चला लो। यहाँ मेरी मर्जी चलती है, समझे? तुम्हारी मर्जी ही तो चलती थी सोना। सोना कहने पर वह मूर्ति के जैसी खड़ी हो जाती और कहती, सोना में सजीव का लक्षण कहाँ से लाओगे? मेरी पलकों पर आंसू आ गए। क्या कभी लौटकर नहीं आएगी निधि? रात एक ढाबे पर सोकर गुजारा। सुबह हुई, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। आखिरकार घर जाने के लिए बस में बैठ गया। तभी मूंगफली ले लो मूंगफली की आवाज आई। 9 या 10 साल के बच्चे की आवाज थी। मैंने उसके चेहरे पर भोली मुस्कान देखी। खरीद लिया 1 पाव मूंगफली। निधि को बहुत पसंद है। जब भी हम सफर पर होते, वह जरूर खरीदती। बस चलने लगी। कुछ यात्री ऊँघने लगे, कुछ बातों में मशगूल और कुछ खिड़की से बाहर का नजारा देखने में। ऊबकर मैं भी बाहर की ओर देखने लगा। मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वापस ही घर जाने का मन हुआ। सोचा वहां निधि की यादों के साथ में रह लूंगा। घर पहुंचा। लॉन में लगे पौधे मुरझा रहे थे। इनको भी निधि की याद आती होगी। सुना था पेड़ पौधे भी उसके लिए उदास होते हैं, जो उन्हें प्यार से सींचते व उनकी देखभाल करते हैं। प्यार भरी नजरों से उन्हें देख मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर गया। अंदर किचन से बर्तन की आवाज आ रही थी। देखा, निधि चाय बना रही थी। मैं पागलों की तरह उससे लिपट गया। मेरी जान, कहाँ चली गई थी तुम? तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। एक एक पल जैसे एक एक बरस के जैसा लग रहा था। निधि मुस्कुराई। एहसास होना जरूरी है मेरी जान। किसी ने कहा है, दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं। मैं देख रही थी तुम्हारी बेचैनी। दिल कर रहा था कि तुम्हारे पास दौड़ के आ जाऊं, पर कुछ देर और परेशान हाल देखने की चाहत के कारण मैं छिपी रही। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो राज। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आज का दिन मेरे लिए खुशियों से भरा है। आज ही मेरा बसंत है और तुम मेरी बसंती, मैंने उसे चूमते हुए कहा। दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।